मुझे ये बताओ, आज हमारी ये खूबसूरत सी जोड़ी अजीत जी और अजीत जी की अर्धांगिनी उनके साथ मौजूद है, ये किसी राजा रानी से कम लग रहे हैं? कौन कौन ये मानता है, एक बार हाथ ऊपर खड़ा करके बताइए। सो राइट एट दिस मोमेंट, पहले तो मैं मिस्टर और मिसेस अजीत के लिए कुछ कहना चाहूंगी। कहते हैं कि खुद को खुद की खबर ना लगे और कोई इस कदर भी अच्छा ना लगे। खुद को खुद की खबर ना लगे और कोई इस कदर भी अच्छा ना लगे। देखा है आप दोनों को उस नज़र से जिस नज़र से आपको किसी की नज़र ना लगे। हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। इनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर को माइक देने से पहले आई बिलीव हम मैम को सुनना चाहेंगे। तो एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए ऑल टुगेदर। सभी को मेरा नमस्कार। भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे डायमंड शिप से आप सभी को खुशी नहीं हो रही क्या? क्योंकि मैं इतनी देर से यहाँ महसूस कर रही हूँ बैठ के, भाई आपके सपने हैं पूरे हो सकते हैं, और सपने पूरे करने के लिए जोश भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो मैं फीलिंग तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी उस ईश्वर को जिसने हमें मानव जीवन दिया, क्योंकि अगर हमें ये मानव जीवन नहीं मिलता तो शायद हम यहाँ होते ही नहीं। दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगी अपने माँ बाप को जिसने मेरे लिए ऐसा पति ढूंढा, क्योंकि भाई इसमें भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर मैं कहीं और शादी करके चली जाती तो शायद मुझे आप लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता और ये स्टेज भी नहीं मिलती। तीसरा धन्यवाद देना चाहूंगी महागुरु जी को, जिनके आशीर्वाद से, जिनके दिखाए हुए रास्ते की वजह से आज हम स्टेज पर हैं। उसके बाद धन्यवाद के पात्र है हमारी पूरी टीम, क्योंकि अगर टीम ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे मकान को बनाने के लिए एक एक ईंट का सहयोग लगता है, उसी तरह हमारी टीम से हर एक वो व्यक्ति जिसने एक बिजनेस वॉल्यूम भी डाला होगा ना, आज उसकी वजह से हम यहाँ स्टेज पर खड़े हैं। उसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगी अपने पति देव का, क्योंकि भाई धन्यवाद के पात्र तो ये भी है, क्योंकि अगर इसने ये बिजनेस नहीं चुना होता तो मुझे बोलने का मौका ही कहाँ मिला होता। आज अगर मैं अपनी फीलिंग्स को यहाँ बयां करूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास शब्द भी होंगे। कितना भी सोच के अगर हम रखें कि हमें ये बोलना था वो बोलना, लेकिन मुझे यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि मेरे पास शब्द भी बहुत कम है, क्योंकि इस फीलिंग्स को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप लोग को वहाँ बैठ के कैसा फील हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्टेज पर खड़े होके मुझे कैसा फील हो रहा है मैं बता भी नहीं पाती, क्योंकि इससे बड़े गर्व की बात कोई और नहीं है। आज इतने खुश हूँ कि पता नहीं खुशी का ऐसा लग रहा है कि मैं कि आसमान में उड़ रही हूँ। अभी मैम ने हमें एक कॉम्प्लीमेंट दिया, अच्छा लगा कि कहीं महाराज महारानी से कम नहीं। और ये जीवन अगर मिला है, महाराज महारानी वाला अगर हमें ये रोल भी मिला है ना, तो ये भी सेब शॉप की वजह से है। सेब शॉप में आने के बाद मेरे पति देव को मैंने यहाँ पे जब देखा, इनके संघर्ष को मैंने जब देखा, तो कभी कभी अगर मैं बताऊँ तो भाई एक पत्नी होने के नाते मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी होंगी, बैठी हैं नहीं, तो यहाँ एक पत्नी होने के नाते मैं बोलूँगी, कभी कभी ऐसे दौर भी आते हैं कि हमें अकेले कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है ना। वो इसलिए कि वहाँ नाराज़ नहीं होना, जहाँ भी अकेले पड़ जाओ वहाँ नाराज़ नहीं होना, क्योंकि वहाँ बस ये समझ लेना कि ये जो हमारे पति मेहनत कर रहे हैं ना, हमारा भाई हो, हमारा बेटा हो, या हमारा पति हो, या हमारी इवन पत्नी भी हो, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिसकी बीवियाँ भी यहाँ पे बैठी होंगी, जो जेंट्स काम कर रहे हैं उनकी वाइफ भी यहाँ पे होंगी। मैं उनके लिए बस एक मैसेज देना चाहूँगी कि अपने पार्टनर को समझें,
आपका बेटा है, भाई है, बीवी है, पति है, जो भी है, उनके फीलिंग्स को समझे, उनका साथ दें हमेशा, क्योंकि अगर उनका साथ आप देंगे तो इस स्टेज पर आने का मौका हर उस व्यक्ति के पास है जो यहाँ बैठा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस ये देखती रहती हूँ। मैं हर इनका उन चीज़ों में सपोर्ट करती हूँ जहाँ मैं कर पाती हूँ। सपोर्ट सिर्फ इतना ही है कि ये जहाँ जाते हैं मुझे भरोसा है कि ये कहाँ जा रहे हैं, मुझे पता है ये क्या करके ला रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है ना भाई। भरोसा भी कोई चीज़ होती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में, या बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, अगर रात को 12 बज गए आने में तो बहुत से लोग सोचते होंगे पता नहीं इनका कैसा काम है कि रात को 12 बजे आते हैं, घर में आना है, कितने बजे आना है, खाना पीना, बच्चे, कुछ भी नहीं दिख रहा है इन्हें, तो बस अपना काम दिख रहा है। कभी कभी मेरे को भी लगा, मैं इसीलिए वो फीलिंग्स बता रही हूँ, मुझे भी लगा। एक बार मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मेरे को बेड रेस्ट बोला और पानी लेने की हालत में भी नहीं थी, लेकिन उस रात जब ये 12 बजे आए तो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि आज शायद इनको मेरे पास होना चाहिए था। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही जब मैंने इनके फेस को देखा और जब मैंने इनकी बातों को सुना तो मुझे लगा कि मैं गलत थी, क्योंकि ये जो कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी तो मेरे लिए ही कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए मुझे गर्व है इन पर कि ये डट कर जितना भी काम करते हैं, जो भी करते हैं, वो अच्छे के लिए करते हैं, और आज इन्होंने सफल होकर भी दिखाया। तो आई सैल्यूट यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। और आइए इसके बाद अब बारी है हमारे डायमंड को सुनने की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोर टाइम आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। दोनों हाथ ऊपर, जोरदार तालियां फॉर द न्यू डायमंड मिस्टर अजीत शर्मा एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। ओवर टू यू सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों इसी खुशी के लिए, इसी पल के लिए हर सेल्स ऑफ एडवाइजर डीएसए बनता है दोस्तों। मुझे नहीं पता, जिस दिन मैंने फॉर्म भरा होगा तो मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसे भी नवाजा जाएगा, और आपने मेरी कहानी देख ही ली। लेकिन सबसे पहले मैं, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले और हमें जन्म देने के लिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि भगवान की बड़ी प्लानिंग होती है हमारे साथ, यस है नो। तो अगले 20-25 मिनट में आपके सामने रखूंगा कि ऐसा क्या किया मैंने और क्या करने के बाद यहाँ तक पहुँचा। तो कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं सुनने में? सारे लोग? हाँ, यस आवाज नहीं आ रही, यहाँ तक रिपीट नहीं हो रही। यस। कईयों का तो खून उबाल ले रहा है कि यार ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, यस है ना दोस्तों। हर एडवाइजर जब आता है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब आदमी ज्वाइन करता है, पहले दिन तो उसे कई फायदे बताए जाते हैं कि बेटा भर ले फॉर्म, बेटा भर ले फॉर्म। कई बार तो अंदर घुस जाता है, मैडम मना कर देती है, फिर बोलता है सोच के बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उस परमपिता परवरदिगार का बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख धन्यवाद, जिसने हमें समझ दी, बुद्धि दी। पहले यहाँ इंसान के रूप में, क्योंकि 84 लाख योनियां आती हैं, उन 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है इंसान की, और उसमें भी, इंसान में भी जब बना के भेजा हमें, तो ऐसा है कि मेरे को भगवान अगर चाहता तो मुलायम सिंह यादव के घर भेज देता, लेकिन जो बॉल फेंकी ना, तो गलती से आपने पिक्चर देखी, कहाँ भेज दी? सब्जी वाले के घर भेज दिया मैं। जिस परिवार में 200 रुपये कमाने के लाले थे, तो उस माता पिता को भी मैं लख लख धन्यवाद देता हूं कि शायद मैं चौथे नंबर का हूं, शायद मुझे पैदा करने का वो डिसीजन नहीं लेते, 3 ही करते, पर दोस्तों चौथा पैदा किया शायद इसलिए कि एक दिन बेटा तू नाम रोशन करेगा, डायमंड बनेगा। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे
रो मत रो मत रो मत, अरे शाबाश, रो मत रो मत रो मत रो मत रो मत, कोई बात नहीं। जोरदार ताली एक बार ये अजीत जी के लिए। घबरा मत, घबरा मत, जोरदार ताली बजाओ यार आप म्यूजिक के साथ। म्यूजिक टाइगर बोल, शाबाश, मैं हूं ना। मम्मी पापा दोनों ही नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ टाइगर के लिए। घबरा क्यों रहा, मैं हूं ना। शायद माँ बाप होते तो वो खुश होते बहुत, क्योंकि बड़े गर्व से बोलती थी मेरी माँ कि इसके नीचे 500 आदमी काम करते हैं, 1000 आदमी का। जानती नहीं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। और आज आपने देखा मेरी फैमिली वो वाली फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली ये फैमिली है, क्योंकि वो रिश्तेदार नातेदार कोई साथ नहीं। और शायद सेफ शॉप नहीं हो, मेरे को ऐसा लगता है, मैं दिल से बोल रहा हूं, सेफ शॉप नहीं हो तो हम जैसे जो गरीब हैं, जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन गरीब हैं, जिनके पास कुछ करने को नहीं है, उनको शायद ये रास्ता नहीं मिले जो 1 रुपए कमाने का, क्योंकि पैसे ही नहीं है। 200 रुपए के लाले होते थे। लेकिन दोस्तों वो दिन जो देखा था, मैं ऐसे विजनरी डायरेक्टरों के लिए मैं चाहता हूं, अब तक की इस हॉल की हमारे जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, सेफ शॉप के, उनके लिए तालियां बजाइए जिन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई जिससे एक थैंक यू वेरी मच, एक मेरे जैसा लड़का जिसके पास सुबह खाने का तो है लेकिन शाम का नहीं है, ऐसे लड़के को अगर ये बना सकती है तो मैं ऐसे डायरेक्टरों के लिए मैं दिल से बोल रहा हूं, आत्माओं से बोलता हूं कि ऐसे डायरेक्टरों की सोच रियली। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग ढूंढ रहे हैं जिनका दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी पड़ी है, रास्ते मौके हैं जो हम जैसों को बनाती हैं, और उसमें भी दुनिया का, क्योंकि जब दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं वहां क्या होती है, एजुकेशन की बड़ी कमी होती है। यस है नो, एजुकेशन नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, हम अयोग्य होने की वजह से कई व्यापार करते हैं, कई काम करते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां एक अच्छी चीज मिलती है, वो है सबसे बड़ा सिस्टम जो कि हमारे को एजुकेट करता है। दोस्तों मैं बोलना नहीं जानता था, 2 लोगों के सामने में इतना साई नेचर था मेरा कि मैं 2 लोगों के सामने भी, जब रिश्तेदार घर पे आते थे मेरे, तो पिताजी इशारे में कहते थे पैर छू ले, दोस्तों साइड से निकल जाता था मैं, इतना मेरा साई नेचर था। लेकिन आज हजारों लोगों में बोलने का मौका देता है, शब्द डालता है जुबान में, तो मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 सिस्टम बोलता हूं जो कि लोगों को खड़ा चलना, बोलना और शब्द डालना सिखाता है। दोस्तों ऐसा सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। और दुनिया में जब जाते हैं, उस स्कूल में जिसमें जाते हैं, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि उसके प्रोफेसर्स कैसे हैं, कॉलेज में प्रोफेसर कैसे हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। यस है नो, उस प्रोफेसर जब देखते हैं तो दोस्तों इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के प्रोफेसर जब मिलते हैं तो एक से एक प्रोफेसर है। दोस्तों आज बड़ा गर्व है मुझे कि मैं ऐसी संगत में रहता हूं, क्योंकि मुझे आज करोड़ रुपए हफ्ते के कमाने वालों के लोगों की संगत, चाहे वीडियो के जरिए, और आज मैं बहुत खुश नसीब हूं क्योंकि आज हमें ईश्वर ने बड़ा
गौरवान्वित महसूस किया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पास ऐसे कोच हैं, ऐसे प्रोफेसर हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा एक ही कोच होता है जो हमारी सोच बदलता है। यस है नो? दुनिया में वही सही कोच है जो सही सोच बदलता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महागुरुजियों का, जो कि आज हमारे पथ प्रदर्शक बने हैं। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं अंधेरा दिखता है पर उसमें रोशनी फैला देते हैं। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो मैं हमेशा उन्हें बोलता हूं, हमेशा उनकी अदा पे मैं फिदा हूं। और दोस्तों मैं बहुत अचंभित था जब महागुरु जी का पता पड़ा कि आ नहीं रहे, पर जब पता पड़ा आ रहे तो मेरा एक सपना था कि जब मैंने टोपा एमरल्ड बना तो महागुरु जी के हाथों से पट्टी पहनी, और रूबी बना तब भी महागुरु जी के हाथों से पट्टी पहनी, और अभी डायमंड बना हूं तो महागुरु जी के हाथों से पट्टी पहनने का मेरा सपना था। ऐसे महागुरु जी जिनका पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के किंग हैं, किंग ऑफ नेटवर्किंग हैं, जो मेरे जैसे 500 से ज्यादा करोड़पति बना चुके हैं, ऐसे महानायक हमारे महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल महागुरु जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो महागुरु जी ने ऐसी गंगा बहाई जो कि दुनिया में फैल रही है। दुनिया में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलना नहीं जानते, पर उन्होंने एक जादुई ऐसा सिस्टम बनाया जो कि मेरे को याद आ रही है। जब मैं छोटा सा था गांव में, तो भैंस की पूंछ पकड़कर तो गांव में हमारे हाथ में एक लकड़ी होती थी, 8-9 साल के होते थे, और भैंस की पूंछ पकड़ लेते थे हम, और हम पर तैरना नहीं आता था तो भैंस की पूंछ पकड़ के हम पार कर जाते थे नहर को। दोस्तों यही वो सिस्टम है, यही वो हमारे मेंटर्स हैं जिनकी केवल हम अपलाइन और जो सिस्टम है इनकी लुप्पी पकड़ लें और लुप्पी पकड़ के चले जाएं, दुनिया की कितनी भी बड़ी नदी हो हम पार कर जाएंगे, गारंटी हमारी, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहली दिशा जब गया था तो महागुरु जी को शायद याद नहीं होगा, याद होगा, पहली दिशा गया था तो महागुरु जी बार बार मैं खड़ा होकर, महागुरु जी सवाल करते थे, मैं खड़ा हो जाता था ऐसे हाथ करके। तो महागुरु जी ने एक पूछा था कि किसकी टीम से है ये, पहली बार गया था मुझे याद है। तो सयाज सर जो हमारे गुरुजी हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी, जोरदार तालियां। तो पहली बार जब वो खड़े हो गए थे तो बोले मेरी टीम से है गुरुजी, तो उन्होंने बोला इस टाइगर का ध्यान रखना। दोस्तों वहां महागुरुजी ने अपनी पार की नजरों से मेरे को देख लिया था। और एक बार अलीगढ़ में फीलिंग है दोस्तों, मैं एहसास बता रहा हूं कि कौन से एहसास में आदमी कौन सा काम कर जाता है। यस है नो? महागुरु जी अलीगढ़ में आए थे एक शादी में, और मैं शादी में अलीगढ़ में व्यवस्था देखने महागुरु जी के दर्शन करने चले गए, तब कभी नहीं देखे थे पास से महागुरु जी। तो मैं बड़ा हैरान रह गया। महागुरु जी ने कंधे पे हाथ रख के मेरे से बोला, और टाइगर अजीत क्या हाल है? मैं बोला महागुरु जी को मेरा नाम पता है, इतनी लाखों की टीम है। वहां से दोस्तों मैंने एक डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए महागुरु जी की नजरों में आना है, एक बार तो डायमंड बनना है इस कंपनी में। वो एहसास ने हमें यहां तक पहुंचाया। ऐसे हमारे कमाल धमाल माला माल करने वाले महागुरु जी का नाम है मिस्टर सुनहरी लाल। जोरदार तालियां, अरे ताली तो बजा लो मेरे प्यारो, जोरदार। थैंक यू वेरी मच। और अगला नाम है दोस्तों जिन्होंने मेरे को एकदम, मुझे याद है जब मेरी स्टोरी आप देख रहे थे, मैं ज्वाइन तो हो गया था किसी के चेहरे से, लेकिन 6 महीने तक इस बिजनेस को समझा नहीं था, ऐसे ही बता देता था। क्योंकि सबसे पहले ब्राह्मण ऊपर से पढ़ा हुआ, तो 2 बातें थी। तो हम बोलते थे आई नो ऑल, हम सब जानते हैं। तो जैसे ही हम बोलते थे आई नो ऑल, कोई समझाता था, बोले कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए हमें, हम खुद ही समझा देंगे। और हम 2 ही चीजें समझाते थे स्कूल में जहां मैं पढ़ाया करता था। आपने स्टोरी जैसे देखी कि भाई एक आदमी ज्वाइन कराना है, 2 ज्वाइन कराने हैं और 8,000 रुपए देने। सारे लोग खराब कर दिए क्योंकि कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी। सारे अपलायन परेशान, बोले ये तो सबको खराब कर रहा है, होपलेस और कर रहा है। उसी दौरान अलीगढ़ के अंदर एक ऐसे शख्स का पर्दापण हुआ, ऐसे शख्स आए ट्रेनिंग देने के लिए। और मुझे वो रूम याद है, वो रूम था रूम नंबर 304, आज तक याद है मुझे। और उस रूम में
रात को महागुरु जी को पता नहीं क्या मेरे के अंदर दिखा, और रात को 12 बजे मुझे बुलाया और सुबह 4 बजे छोड़ा। और उस दिन उन्होंने मेरे को अपने एकदम प्रभाव में लिया, मुझे समझा और ऐसा विजन दिया दोस्तों कि आज सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ उनके लिए समर्पित कर दिया। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। अजीत शर्मा ने पल भर के लिए, मुसीबत चाहे कितनी भी आई हो, लेकिन पल भर के लिए सेब शॉप को छोड़ने का मन नहीं बनाया, कुछ भी हो जाए। और आज मेरे लिए वो भगवान है, मेरे माँ बाप हैं। एक सच्ची घटना बताता हूं, जब मैं कार लेने गया तो कार वाले की एफआई का फोन आया कि भाई गार्जियन का नाम बताओ, तो मैं बोला टिकैन सिंह चौधरी। बोले माँ बाप का नाम बताओ, मैं बोला टिकैन सिंह चौधरी। बोला भाई का नाम बताओ, बोला टिकैन सिंह चौधरी। बोला भाई साहब कोई और भी है? बोला सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है। और ऐसे ताली से मानूंगा नहीं, वो मेरे भगवान हैं जिनकी वजह से मैं पहुंचा हूं। गुरुजी लख लख धन्यवाद आपका, जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार। थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे सीनियर्स का साथ रहा, हमारे भाई, हमारे बड़े भाई की तरह जिन्होंने मदद की, हमारे आरसीटी के कोच, कैप्टन, जिनका बहुत पूरा सपोर्ट रहा। और गुरुजी को याद होगा, गुरुजी ने इतना, मेरी माँ से बोल गए, मेरे पिताजी दुनिया से चले गए तो मेरी माँ से बोल गए कि मैं गोद ले रहा हूं उसे। दोस्तों मेरा दिल टूट रहा था उस दौरान, तब बोला महागुरु जी ने, रिश्तेदार दूर दूर तक देखने ही नहीं आ रहे, बोले साला पैसे मांगेगा। उस दौरान सपोर्ट किया महागुरु जी ने, बोले आप एक बार उतर के तो देखिए। मैं जब अब मिलेनियर माइंड वर्कशॉप में गया तो महागुरु जी ने एक बात बताई थी कि सफलता के 3 स्तर होते हैं। एक स्तर होता है चाहना, यहां हर आदमी चाहना चाहता है, चाहत चाहता है, यस एंड नो। हर आदमी सफलता चाहता है, यस एंड नो। लेकिन दूसरे स्तर पर नहीं पहुंच पाते कई लोग, वो है चुनाव करना। दोस्तों मैंने चुनाव किया था, मैंने सिलेक्ट किया था कि यस आई डिड सेब शॉप, मैं सेब शॉप करूंगा। हेलो, कई आज हॉल में दे सब कुछ आंखों से देख के जाएंगे, फिर भी चाहते तो सब कुछ हैं, क्या नहीं कर पाएंगे? सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर भी क्या कहेंगे? बोले अभी तैयारी कर रहा हूं, यस एंड नो। पर चुनाव करने से मैं तीसरे स्तर पर पहुंच गया, जब महागुरु से मिला, ट्रेनिंग ली, मीटिंग की, और वो तीसरा स्तर था समर्पण का। कौन सा स्तर? कौन सा स्तर? बोल नहीं रहे। और दोस्तों समर्पण में सवाल नहीं होता। और दोस्तों वहां से मैंने शुरुआत की, लोगों को जा जाके बताया। और एक सबसे बड़ी बात रही मेरी उस दिन से, गुरुजी ने जब एक महिमा बताई, और वो थी सिस्टम की महिमा। मैं फेल होता जा रहा था, आपने देखा 30, 35, 40 लोगों को मैंने प्लान समझाया, कोई नहीं ज्वाइन किया। मेरी माँ बोलती थी बेटा इससे तो बढ़िया है, पूरी साल में 14,000 रुपए आए थे मेरे को। कितने? अपना दिमाग लगा रहा था ना एमएससी वाला, वो एकेडमिक डिग्री है, इधर की डिग्री दूसरी है, यस है नो। मेरे को गुरुजी ने जब एक रेखा समझाई और बिल्कुल क्लियर कट किया, बोले अजीत जी अपने दिमाग से आदमी कम वजन उठा सकता है, लेकिन सिस्टम का दिमाग लगा दे तो लाखों टन वजन उठ जाता है। बोलो हाँ कि ना? दोस्तों उस दिन से एक चीज को माना, जिसका नाम क्या है, इधर दिख रहा है आपको, क्या लिख रहा है? सक्सेस सपोर्ट। और उस दिन से मैंने अपना जो दिमाग है वो खुंटी पे टांगा और एक ही चीज की बात मानी कि जो सिस्टम बोलेगा। अब सिस्टम कौन है? ये हमारे महापुरुष जो बैठे हैं, ये हमारे सिस्टम हैं, ये हमारे सिस्टम हैं। और इनकी बात पत्थर की लकीर है। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी बता सकते हैं। अगर गुरुजी का फोन आ गया, और ये मेरी मैडम को भी पता है, अगर गुरुजी का फोन आ गया, अजीत शर्मा सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है। कल रात की घटना है, मैं 10:30 बजे कोर तोड़ रहा था, तभी महागुरु जी का फोन आ गया, वो टुकड़ा ही अंदर चला गया, वहीं गिर गया। क्योंकि डाउट नहीं है सिस्टम पर। क्या नहीं है? मैंने सिस्टम की हर बात मानी। और जिस दिन से महागुरु जी ने मुझे सिस्टम की ताकत महिमा समझाई,
उसी दिन से आज का दिन है। शायद महागुरु जी से मेरी भेंट नहीं हुई, लेकिन चेहरा मेरा हर मीटिंग ट्रेनिंग में जरूर दिखता होगा महागुरु जी। चाहे अजीत शर्मा को ब्याज पे कर्ज पे जाना पड़े, पर एक बात थी कि अगर वो एमएससी 17 साल तूने अजीत शर्मा बिजली का काम कर करके बेलदारी कर करके जन क्या क्या करके डिग्री ली, उसके बावजूद भी 10,000 रुपए नहीं कमा पाया। और अगर तूने यहाँ 2 साल की परीक्षा, 2 साल की पढ़ाई सिस्टम की बात मान के, सिस्टम की बातों पर चल के, गुरु की बात मान के ले ली, तो लाख रुपए कमाएगा। ये बात मेरे भेजे में घुस गई और उस दिन का दिन है मैं बात मानने लग गया। और कोई ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़ी, चाहे वो शुक्रवार की ट्रेनिंग हो, चाहे संडे का प्लान हो, कहीं हो, कभी भी हो, कैसे भी हो। हेलो, फिर मेरे को दिशा दिखाई गई, तो दिशा में तो बिल्कुल ही दिशा दिख गई। वहां जाके 4 दिन जब अपना अंदर का ऑपरेशन हुआ कि हमारे अंदर बहुत ताकत है, तब महसूस हुआ। और दोस्तों धीरे 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 उड़ान बनने लगी और धीरे धीरे टीम बनना शुरू हुआ। 2 लोग आए, 4 आए, धीरे 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 काम हुआ। लेकिन अचानक भगवान जब भी हम कोई काम करते हैं तो परीक्षा लेता है। यस है नो? जब भी मेरी टीम बन रही थी तभी मेरी माता का निधन हो गया। दोस्तों मैं अपने महागुरु और सिस्टम में सुनता था कि सफल लोग कमिटमेंट के वादे के पक्के होते हैं। मैं देखता था, मैंने सचिन को देखा, सुना था कि सचिन तेंदुलकर जी के पिताजी की डेथ हो गई, वो भी मैच खेल रहे थे अगले दिन क्योंकि कमिटमेंट था। यस है नो? मैंने नायड साहब को भी सुना था, मैंने विराट कोहली को भी सुना था, मैंने महागुरु जी को सुना था कि महागुरु जी के बेटे आईसीयू में वो था, फिर भी महागुरु जी कोर्ट ट्रेनिंग ले रहे थे। वहां से मैंने सबक लिया कि बेटा सिस्टम एक बात बोलता है, कभी रुकना मत, थकना मत, कमिटमेंट फेल मत करना। मैं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगवाना चाहता था। महागुरु जी को याद होगा मेरी माँ मेडिकल में थी, महागुरु जी बोल रहे थे ट्रेनिंग में मत आना अजीत, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं सादा कपड़ों में ट्रेनिंग में पहुंचा। क्यों? क्योंकि मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगवाना चाहता था कि किसी दिन ये अब्सेंट नहीं लगे मेरी। और वही कारण है मेरी माँ शुक्रवार की रात को खत्म हुई। और समर्पण देखिए, यही कारण है समर्पण की ताकत और सिस्टम की ताकत की वजह से अजीत शर्मा खड़ा है। अजीत शर्मा में कोई औकात नहीं, अजीत शर्मा कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को यहां से नहीं किया, गुरु के प्रति दिल और आत्माओं से किया है। इसलिए मैं यहां पहुंचा हूं, इसलिए यहां तक पहुंचा हूं। दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, गारंटी दे रहा हूं अगले 2 साल कोई इंसान अपना दिमाग न चला के सिस्टम का और हमारे गुरु लोगों का दिमाग चला ले और दिल और आत्मा से जमीर के साथ उतर जाए। मैं गारंटी दे रहा हूं, हमें 5-6 साल लगी हैं डायमंड बनने में, उन लोगों को 2-2 साल में डायमंड बनेंगे, 2-2 साल में डायमंड, गारंटी है मेरी इस बात। बस इसके लिए समर्पण और वो लगता है। क्यों? क्योंकि उसी वजह से मैंने सीखा। और मेरी माँ जब खत्म हुई तो अगले दिन संडे था, अगले दिन संडे था, मेरे लिए भी परीक्षा दे दी भगवान ने, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगाना था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सारे सामाजिक प्राणी बैठे हैं, बुद्धिजीवी, क्या अगले दिन इस मीटिंग में जाना चाहिए? कितने लोग सहमत हैं नहीं जाना चाहिए? अरे आप इस हॉल में बोल रहे हैं, बाहर तो आप और हम सलाह दे देते हैं, बोले क्या करेगा माँ है 13 दिन मत जाइए कहूं। यस है नो? ये मेरे गुरुओं ने नहीं बोला, ये समर्पण था मेरा सिस्टम को लेके, गुरु को लेके, प्रश्न चिन्ह न लग जाए मेरे ऊपर। और शुक्रवार के दिन मेरी माँ खत्म हुई, मैं बहुत रो रहा था। गुरुजी मुंबई थे, याद होगा, गुरुजी का फोन आया एक मेरे पास, बोले टाइगर आप लीडर हैं, लीडर रोते नहीं हैं। दोस्तों मेरे रिश्तेदार भी कह रहे थे कि ये तो बड़ा ढीठ है, इसके तो आंसू नहीं निकल रहे, पर उन्हें नहीं पता किसने बोला है। मेरे गुरु ने बोला था कि भाई रोना नहीं है। बात समझ पा रहे हैं आप? और दोस्तों सैटरडे को उनको लगाया और मेरी टीम के कई लीडर थे वहां पर। सैटरडे को हमारे यहाँ कोई वो नहीं होता जो कराते हैं, मुंडन जो कराते हैं वो थर्सडे को होता है। मेरे रिश्तेदार मंडली लगा रहे इधर, वैसे सलाह देने आ जाएंगे, अजीत शर्मा का साथ देने को नहीं आया, बोले बर्बाद हो जाएगा, तो वैसे आ जाएंगे, लेकिन इधर मंडली लग रही है, बोले देखिए सुनता नहीं अपनी आगे। और मैंने एक नाई को सेट किया, बोले तू ऐसा कर, मुंडन करना शुरू कर सैटरडे को ही, क्योंकि दोस्तों मेरे दिमाग में मीटिंग चल रही थी कि संडे को मीटिंग में कैसे पहुंचना है। और दोस्तों सैटरडे को ही मैंने वो कराया और संडे को मेरी टीम वहाँ मीटिंग में थी, टीम को भी नहीं पता था कि सर आएंगे। और दोस्तों आगरा आया, आगरा से सुबह 5 बजे
मीटिंग में 11 बजे पहुंचा, अपनी टीम लीडर से बोला सूट ले आना मेरे घर से, किसी को पता ना लगे, क्योंकि मोहल्ले वाले दुनिया वाले तो ये बोलते हैं देखो माँ खत्म हुई है, ये मीटिंग कर रहा है। यस है नो? लेकिन दोस्तों 11 बजे अजीत शर्मा काला चश्मा लगा के रुंधा हुआ था, जिस माँ के लिए जान दे सकता था, जिस माँ ने जिसे पाला, 9 महीने कोख में पाला, बहुत इमोशंस थे दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ थी अपना जिंदगी और मेरे पीछे चलने वालों की, कईयों की जिंदगी। दोस्तों 11 बजे पहुंचा, लोगों की जो लोग आए थे उनकी आंखें रुंध गई, रोने लगी हमारी टीम, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया था कि एक लीडर कमिटमेंट का पक्का है। और संडे को जाके मैंने मीटिंग की थी दोस्तों। ये समर्पण लेके आया है, ये जो सिस्टम के लिए समर्पण है, इसने हमें यहाँ पहुंचाया है। कभी मैं इंजॉय किया, गुरुजी ने की एक स्टाइल मेरे को बहुत है महागुरु जी की। महागुरु जी एक ही बात बोलते हैं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट। ये महागुरु जी की बहुत दिन से स्लाइड में देखता आ रहा हूं, तो मैं कभी लोड ही नहीं लिया। कई लोगों को तो 4 लोग मना कर दें। दोस्तों जब साइकिल पे प्लान देने जाता था ना, तो साइकिल बाहर खड़ी होती थी, जब मैं अंदर जाता था तो छाती पीट पीट के मारता था, ऐसे करके। लोग जुड़ते ही नहीं थे, क्योंकि जैसे ही मुझे बाहर छोड़ने आते थे ना, तो मैं तो अंदर तो लाखों की बात कर रहा हूं, लेकिन बाहर क्या खड़ी है, बोल नहीं रहे आप। पर वो मना कर देता था, इससे कोई नहीं। लेकिन मैं, हमारे गुरु और हमारी जो कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर का नाम क्या है, बोल नहीं रहे आप, क्या नाम है? और प्रोफेसर बहुत बड़े बड़े हमारे कोचिंग सेंटर में। आप बात मान लीजिए बस। तो गुरुजी को वही बात याद आती थी, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो मैं लोड नहीं लेता था, बिल्कुल इंजॉय करता था। कई बार तो भूखे होते थे सुबह के, क्योंकि मम्मी क्या है जमीन पर लेटी रहती थी, उठ नहीं पाती थी बेचारी। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कानपुर, मुरादाबाद कई बार मीटिंग करने गया हूं। आज उस माँ की कमी इसलिए खल रही है दोस्तों कि कई बार सुबह के 3 बजे जब मेरी ट्रेन होती थी, तो वो माँ 2:30 बजे मेरे को जगाती थी कि बेटा जग जा, तेरी ट्रेन है। बोलो माँ तुझे तो बुखार आ रहा है, बोलो तेरे बुखार को मैं देख लूंगा, तू अपना काम कर। आज उस माँ को गर्व है कि वो माँ, थैंक यू वेरी मच। कई बार ऐसा हुआ है, और कई बार वो चल नहीं पाती, दिल के दौड़े पड़ते थे मेरी माँ को, 5-5 मिनट में दौड़े पड़ते थे। जब मैं लौट के आता था ना 2 दिन बाद, तो कभी यहाँ नील पड़ा है, कभी यहाँ नील पड़ा है। कहीं भी सुनने योग्य ऐसी माँ को सैल्यूट करता हूँ, जिसने माँ ने, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो बच्चे को अफसर बनाते हैं। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे माँ बाप ही हैं, या तो हमें कुख्यात बनाते हैं या हमें विख्यात बनाते हैं। वो हमारे संस्कारों के ऊपर है। मेरी माँ ने मुझे विख्यात बनाने की कसम खाई थी कि बेटा जा, क्योंकि बोलती थी तेरे माथे पे है ना चमक है, चमक। तो वो भाग्यवादी नजरिया होता है बुजुर्गों का, बोले तेरी माथे पे चमक है, तू बड़ा आदमी बनेगा। दोस्तों ये चीज को मैं महसूस करता हूं आज, क्योंकि कई युवा बहुत कुछ कर सकते हैं, तो लेकिन माँ बाप भी क्या बोलते हैं, मेरा लाल यहीं रहे, और यहीं रख के वो क्या कहते हैं, फिर 24 साल का हो जाता है, शादी कर देते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकल। अरे 24 साल से तो आदत डाल दी, अब कहां निकलेगा? यस है नो? पर मेरे को तो पिताजी ने 8वीं क्लास से बोल दिया था, हम पढ़ा नहीं पाएंगे बेटा। उस माँ को सल्यूट इसलिए करता हूं, 9वीं क्लास के लिए पैसे नहीं थे, अपनी पैरों की पायजेब रख के 900 रुपये लेके आई थी वो मेरी माँ, कि जा बेटा 9वीं क्लास कर ले। एहसास है, ये एहसास करने की बात है। और दोस्तों मैं जरूर बोलना चाहता हूं, अगर हम काम पर, क्योंकि मेरी भूख ने मेरे को यहां तक पहुंचाया है, जो मेरी भूख थी, मेरी तड़प थी। महागुरु जी टिकन सिंह चौधरी साहब से एक ही बात सीखी थी हमने, बेटा कुछ नहीं है तेरे पल्ले, लेकिन फिर भी तू जोश में रहना। जब हम किसी के घर जाते थे ना, तो टेबल पे इतने हाथ मारते थे पटक पटक के, भले ही ज्वाइन न करे, वो अपने बेटे से बोलता था बेटा इसकी तरह बन, इसकी तरह बन। हमें खुशी हो जाती थी, बोले बहुत है, बढ़िया हो गया। और दोस्तों ना हुई, हाँ हुई, ना हुई, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। और वो मजा आज हम ले रहे हैं, वो मजा भी ले रहे हैं आज हम। और वो मजा ऐसा आने लगा दोस्तों, ऐसे ऐसे धीरे धीरे टीम बनना शुरू हुई।
कि अच्छे अच्छे लोग आने लगे और हमारे गुरुजी ने हमारी ट्रेनिंग देने के बाद जब दिशा में गए तो हमें व्यवहार के बारे में, रिश्तों के बारे में हर बात की पाठ पढ़ाया, हर पाठशाला सिखाई, ट्रेनिंग में गए सिस्टम की बात सिखाई। और जब वो सिखाई तो हमारे टीम के अंदर ही रिश्तेदार बात नहीं मान रहे थे, बल्कि टीम के अंदर ही रिश्ते बनना शुरू हो गए हमारे। और आज मुझे खुशी है कि मेरी टीम में एक एक कद्दावर लीडर, जिनकी वजह से आज अजीत शर्मा को, क्योंकि स्पेशल धन्यवाद उस टीम का है जिसकी वजह से ये काला पट्टा, क्योंकि ज्ञान ऊपर से आता है और वृद्धि नीचे से होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो नीचे से वृद्धि हुई है वो हमारी टीम की वजह से हुई है। मैं चाहता हूं मेरी होनहार टीम जो मेरे सामने बैठी है, ऐसी दुनिया की बेहतरीन टीम के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। ऐसा परिवार मिले, बहुत सारे लीडर आज कद्दावर लीडर हमारे साथ हैं जिन्होंने अजीत शर्मा को, जब कोई रिश्तेदार फोन करके नहीं पूछता था रोटी की, खाने की, तब अजीत शर्मा को टीम भी बनवाई, साथ भी दिया। ऐसे कई कद्दावर लीडर हैं, सबका नाम नहीं लेगा लेकिन कुछ चुनिंदा लीडरों का नाम जरूर लूंगा इस मंच से आज, क्योंकि बात भावनाओं की है। ऐसे लीडर हैं पवन वशिष्ठ जी, जिन्होंने जब मेरे साथ कोई सुनने को तैयार नहीं था तब अजीत शर्मा की सुनी, तब अजीत शर्मा के साथ जाते थे। मैं मंदिर पर रहता था लेकिन इनको पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसा दिखता था कि ये मेरे से मोटिवेट होकर काम करते थे। दोस्तों पवन वशिष्ठ जी जो मेरे साथ आए, आज होने वाले रूबी हैं दोस्तों, वो साथ लगे रहे, होने वाले रूबी हैं, जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। उसके बाद फहरिस्त लगती गई, मनोज राजपूत जी आए, भाई की तरह, दोस्त की तरह, हम दोनों ने साथ काम किया। कई बार मोटिवेट और डिमोटिवेट होते थे, लेकिन फिर दोनों आपस में बात करते थे कि नहीं यार अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। कई बार मनोज राजपूत जी को याद होगा बोलते थे, माँ गुरुजी कोई नहीं आ रहा, सब मना कर रहे हैं। मैं बोला था ऐसे बोला करो, अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं। ये फीडिंग कहाँ से मिली? दिशा ट्रेनिंग से। कहाँ से मिली? ट्रेनिंग नहीं लेते तो हमारी तो बत्ती झप हो जाती। यस एंड नो। और कई लोग अनट्रेंड तरीके से काम करते हैं, इसलिए ठप हो जाते हैं। उनका साथ मिला, धीरे धीरे टीम बनना, अच्छे अच्छे लोगों का नाम लिया और धीरे धीरे टीम बनना शुरू हुई। उसके बाद धीरे बड़ी बड़ी फहरिस्त आई, ललित भारद्वाज जी जैसे बड़े अच्छे लीडर आए जिन्होंने हमें बुरे वक्त में साथ दिया, अपने घर पर रख के टीम बनवाना शुरू किया। जोरदार तालियां ललित भारद्वाज जी के लिए। उसके बाद मुझे याद है महागुरु जी ने लखनऊ में मुझे को पहली बार दर्शन हुए महागुरु जी के, और लखनऊ में एक मीटिंग कमरे में महागुरु जी ने एक बोर्ड मीटिंग की थी, मुझे याद है। उसमें बुलाया, 105 सीढ़ियां एक ही सांस में चढ़ गया। मैं यहाँ पर आता क्योंकि आज महागुरु जी की मीटिंग पहली बार पास से देखेंगे। वहां गुरु जी ने एक बात बोली थी, टाइगर अगर टीम को बढ़ाना है तो बेल्ट को लाओ, बेल्ट को। और दोस्तों वो चीज हमारे दिमाग में डली, और उसी दौरान जब कहते हैं ना दिमाग में जो बात डलती है अगर उस पर एक्शन कर लिया जाए तो वो सामने आई जाती है। और उसी दौरान हमारे ग्रुप को एक ऐसे लीडर मिले जिन्होंने हमारा हर पग पे, बुरे में अच्छे में, हर रात के 1-1 बजे तक 9 महीने की छुट्टी लेके पूरी नेटवर्क में एकदम शार्क मछली की तरह जाल बिछा दिया और अल्टीमेट अचीवर में नाम करके दिखाया। ऐसे कद्दावर लीडर हैं हमारे राजकुमार शर्मा जी, जोरदार तालियां उनके लिए भी, बहुत जोरदार तालियां। ऐसे लीडर मिलते गए, पदम सिंह जी, गोपाल यादव जी, जितेंद्र यादव जी। एक मुरादाबाद में अनजान लड़का मिल गया मेरे को, और आज वो टोपाज होने वाला है दोस्तों, राहुल सिंह जी, जिन्होंने मेरे को हर वक्त पे साथ दिया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ऐसे कई लीडर हैं मैं जिनका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मंच पर टाइम की कमी है, पर एक आदमी का जरूर नाम लूंगा जो बड़े भाई हमारे बीच में बैठे हैं। अजीत शर्मा को कोई महागुरु जी लोन नहीं दे रहा था, क्योंकि लोन तो कब दें जब मिले, गरीब आदमी को लोन नहीं मिलती। बोले कभी लोन ही नहीं लिया, माइनस में आपका। तो दोस्तों 1.5 साल लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर दिए दे के मैंने FI वालों को। सब आया करें, बोले गार्जियन है, बोले नहीं है। बोले मकान है, मकान, बोले नहीं है। कुछ तो होगा पेरेंटल, बोले नहीं है। तो ऐसे लोन नहीं मिलता, पर FI तो कर ले जाते थे पर लोन नहीं देते। बाद में बोला आपकी FI नेगेटिव हो गई है। हेलो। पर ऐसे हमारे प्रमुख साहब बैठे हैं जिन्होंने हमारे भाई की तरह हमारे साथ आए, आज बड़े भाई का पूरा रिश्ता निभाते हैं हम आपस में, और उन्होंने ये टीम की ताकत बता रहा हूं दोस्तों, आप लगे रहिए, आपके साथ अच्छे अच्छे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई न कोई अच्छा आदमी आएगा जो आपकी लाइफ बना सकता है। और दोस्तों
हमारे बड़े भाई बैंक गए और अपनी पर्सनल गारंटी में, कोई भाई गारंटी नहीं देता, और वो भी कौन सी गारंटी ली जानना चाहते हो? अकाउंट वाली गारंटी, कि ये आदमी ना दे ना तो मेरे अकाउंट से काट लियो। कितनी बड़ी गारंटी है, हाथ ताली बजाओ यार। ऐसे लीडर हैं हमारे बीच में, जो प्रमुख साहब हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और सेफ शॉप में पूरी तरह कमिटमेंट है मिस्टर वीरपाल सिंह जी। जोरदार तालियां बड़े भाई को। और दोस्तों ऐसे कारवा बनता गया, जहां अजीत शर्मा को 1000 रुपए कमाने के लिए भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए साइकिल से मोटरसाइकिल ली, फिर धीरे धीरे काम बढ़ा। बहुत सारी हिंदुस्तान में, मेरी ट्रेन में मेरे घर से कोई नहीं बैठा, पर सेफ शॉप में ट्रेन में तो छोड़ो, किस में बिठा दिया? किस में बिठा दिया? बोल नहीं रहे, किस में बिठा दिया? प्लेन में। यस एंड नो? दोस्तों सिस्टम की बात मानी। जहां एक मोबाइल गुरु करके मोबाइल आता था, एक गुरु 1200 रुपए का, वो मोबाइल लेने के लाले थे, आज 2-2 आईफोन चलवाती है कंपनी लाखों रुपए के। ये कंपनी का और समर्पण का ताकत है। जब मेरे को याद है, मैं एक लेनोवो का लैपटॉप लाया तो मेरी माँ अनपढ़ थी, वो बोलती बेटा ये छोटा टीवी कहां से ले आया? क्या बोली? दोस्तों 25,000 का पहला लेनोवो का लैपटॉप लाया। आज गुरु लोगों ने सोच दी, सिस्टम ने और संगत का असर हुआ, आज दुनिया की लेटेस्ट कंपनी मैकबुक एयर चलाता हूं लगभग 1 लाख रुपए का। ये ताकत और सोच और समझ दी है सेफ शॉप ने। जहां कभी ईएल लीड लाते थे ना, ईएल लीड में भी पैसे नहीं होते थे हमारे को लाने के लिए, आज ये ताकत है, ये खुशियां हैं। और कोई दोस्तों पैतृक नहीं है। आपने देखी मेरी डॉक्यूमेंट्री, पैतृक कुछ नहीं है। मंदिर पे रहता था, मैं मंदिर से उठाऊं, वहां से उठ के अजीत शर्मा आया है। अगर एक बोल्ट भी दिया है, कुछ कार का बोल्ट, अगर एक छोटी सी शर्ट भी दी है, वो सेफ शॉप ने दी है दोस्तों, और किसी ने नहीं दी है। सेफ शॉप की है और किसी के नहीं। दोस्तों ये सब कुछ जो हो पा रहा है, ये केवल 2 चीजों से हो रहा है। मैंने अपने सिस्टम की बातों को, हर बातों को फॉलो किया, और गुरुजी आपसे वादा है, अभी ये काला पट्टा पड़ा है, लेकिन आज के बाद अजीत शर्मा फ्रेशर है, क्योंकि मिशन है एक जो हमारे महागुरु जी का है कि 10,000 डायमंड बनाने हैं। गुरुजी हमारा भी मिशन है, साला कुछ भी हो जाए, डंके की चोट पे 1000 डायमंड बना के आएंगे हम गुरुजी के मिशन में। 1000 डायमंड बनेंगे। यस एंड नो? दोस्तों बात यही, मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। बस एक ही बात है, मजा बहुत आ रहा है आजकल जिंदगी में। हैप्पी लाइफ है, सेफ शॉप लाइफ है, फैमिली के साथ भी लाइफ है, हैप्पी है, और सेफ शॉप के साथ भी लाइफ हैप्पी है। चारों तरफ से रौनक ही रौनक जिंदगी में छा रही है। दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आप बस सेफ शॉप में आइए, और जो सिस्टम और गुरु लोग बोले उनको करिए, फिर देखना नैया पार होने वाली है। और लास्ट बात कर रहा हूं, जो मैं आज फील कर रहा हूं कि महागुरु जी जब भी ट्रेनिंग में आते थे बोलते थे 100% यूजर बनिए। महागुरु जी अजीत शर्मा आप सामने जो खड़ा है, शर्ट भी सेफ शॉप की है, जूते भी सेफ शॉप के हैं, बेल्ट भी सेफ शॉप की है, हर चीज सेफ शॉप की है, बाल में जो वो डली है ना वो भी सेफ शॉप की है। सुंदर लग रहा हूं कि नहीं? फिर क्यों जाते हो ब्लैक बेरी, जो महागुरु जी बोलते हैं? सेफ शॉप बेरी बहुत जबरदस्त है, इसका प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में आप आओगे, कोई भी चीज आपको सेफ शॉप के अलावा मिलने वाली नहीं है। अजीत शर्मा 100% सेफ शॉप के लिए समर्पित है, समर्पित था, समर्पित है, और मरते दम तक, अंतिम सांस तक समर्पित रहेगा, ये गारंटी है महागुरु जी। अगला जो कमिटमेंट है एक ही है, 2025 तक, क्योंकि 2025 तक का हमारा मिशन है। अगले 4 साल में महागुरु जी आपसे कमिटमेंट है, 2025 तक हम अपने बेड़े में 100 सेंचुरी डायमंड लेके आने वाले हैं। सेंचुरी 100 डायमंड हम अपने बेड़े में लेके आएंगे। महागुरु जी आपसे कमिटमेंट है, अगले 6 महीने के अंदर आपको अजीत शर्मा आप ही के हाथों से नवाजा जाएगा, डबल डायमंड के माध्यम से, डबल डायमंड बन के आएगा। और महागुरु जी कमिटमेंट है, पूरा दम लगा के काम कर रहे हैं। 2022 में शिवरात्रि का एक ड्रीम लगा रखा है महागुरु जी, BMW लेके आएगा अजीत शर्मा, BMW लेके आएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे
आने वाले डबल डायमंड के लिए एवरीवन ऑल टुगेदर